दोबारा कब साथ में आ रहे हैं? मेरे को याद है क्रैक का जिक्र हो रहा था बहुत कि क्रैक बन रही है, आ रही है, क्या अपडेट है उसको फाइनली? क्या क्रैक इज ऑन द बैक बर्नर, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग टू कम बैक। अजय देवगन के साथ मैंने सुना एक और फिल्म आने वाली थी, चाणक्य जी, that went on the back burner, which is the reason why we were looking for something to do, because that was a commitment. And I'm very proud of the film, though it didn't work out. We had a great time making it. Funnily been in a position when Wednesday was remade in southern languages. So it was made in Tamil, it was made in Telugu, it was also remade in English. So it is, it's one of those films which has, Mr. Kamal Hassan and Mr. Mohanlal did one version. Mr. Kamal Hassan did the other version as well, but this time with I think Mr. Venkatesh in that film. So I've not seen those films, but it has already been remade down south. Wednesday release हुई तो हफ्ते भर बाद मुझे नसीर भाई का फ़ोन आता है, वो लेके यार हाउ यू फीलिंग नाउ। वो अचानक ये सब बोलने के बाद बोलते हैं नहीं जब तुम्हारी दूसरी फिल्म ना बहुत उसमें समय लगने वाला है, तो दैट वाज अ बिट ऑफ, मैं बोला ये क्यों बोल रहे हैं सर आप? बोला नहीं तुम्हारी दूसरी फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनने वाली है, उसमें वक्त लगेगा, तो बी प्रिपेयर्ड। हमको यही आता था सुनने में कि भाई आप खुद फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हो, आपका जो मेन लीड है वो भी दे आर 55 प्लस एंड ऑल ऑफ दैट, सो हाउ विल यू, मतलब हु इज गोइंग टू सी दिस फिल्म? हम सब जाते थे, और नसीर भाई का जो है वो बहुत ही क्लियर है कि वो सेट छोड़ के नहीं जाते हैं। तो एक बार वो सुबह चढ़ जाते थे तो उसके बाद देन ही इज देयर, और टेरेस पे उनका ही काम था, और कोई कैरेक्टर तो था नहीं वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हम उनके साथ ही शूट कर रहे होते हैं। तो वी हैड फिगर्ड आउट ऑल द एमिनिटीज ओवर देयर ओनली, और वो पूरा क्रू जो है वो ऊपर पैदल ही जाता था और पैदल ही आता था। उसमें एक एपिसोड तक आपको पता चल जाता है आपको किसको, तो के वाज ऑन बोर्ड बिफोर द एंटायर सीरीज वाज रिटन। Yeah, in fact, KK was on board before we started writing the series. मैं सबसे पहले तो इन दोनों, चलिए स्पेशल ऑप्स की बात से शुरू करते हैं, इन दोनों चर्चा में है। जब कोई एक सीरीज को आगे बढ़ाते हो जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल है, एक माइलस्टोन सेट है, प्रेशर रहता है? क्योंकि आजकल हम लोगों से ज़्यादा क्रिटिकल तो सोशल मीडिया वाले हो गए ना। नहीं, आपको समय के साथ जो है अपने आप को बदलना और ढालना पड़ता है। प्रेशर नहीं रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ज़रूर, कि मतलब एक एक्सपेक्टेशन रहता है, तो हमें भी अंदाज़ा होता है कि एक्सपेक्टेशन है शो को लेकर, तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ बनाना चाहिए, कुछ नया लाना है, तो वो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें रहती हैं, बट उसको हम प्रेशर के तरह या चैलेंज की तरह नहीं लेते हैं, वी टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्जॉय करते हैं उसको। स्पेशल ऑप्स 1 आया, फिर 1.5 आया, फिर 2 आया जी। तो अभी नेक्स्ट 2.5 आएगा कि 3 आएगा? नहीं, अभी अब सीधा 3 आएगा। 1.5 कोविड की देन है। उन दिनों हम निकल नहीं पा रहे थे, और इतना प्यार मिला था हम लोगों को 1 से कि मतलब जाहिर सी बात है देयर वाज एन आस्क कि आप अगला सीज़न दो, तो हम लोगों ने, और चूँकि हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, दुनिया जो है तब खुली नहीं थी, आने जाने पे बड़े पाबंद थे, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक छोटी स्टोरी जो है लेंथ वाइज डिसाइड की, जो कि 2-4 जगह ही सिमट जाए, तो 1.5 और 4 एपिसोड इसलिए बने, बट नाउ यू विल हैव बकायदा क्लीन सीजन 3 है। मैं ना आपसे, मैं जितना आपका काम देखा है, मेरे को एक चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है कि एक तो अधिकतर आप जो भी डायरेक्ट करते हो आप खुद लिखते हो, और आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई भी कैरेक्टर मेरे को आज तक मिसफिट नहीं लगा। कभी भी कोई भी एक्टर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो लीड में हो, जब आप कुछ लिख रहे होते हो, कैरेक्टर एक्टर्स तभी फाइनल कर रहे हो कि यार ये मैं लिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये इसमें फाइनल होगा, या फिर इसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ, या जब पूरा ड्राफ्ट बन जाता है फिर आप सोचते हो कि अब कास्टिंग करता हूँ। फिल्म राइटिंग में आप नहीं सोचते हैं कि क्योंकि 2 घंटे की नैरेटिव होती है, आप पहले फिल्म लिखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे कास्ट करना है। सीरीज़ राइटिंग चूँकि एक लंबा प्रोसेस है, और तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 घंटे का कंटेंट बना रहे होते हो आप, तो जाहिर सी बात है आप कास्टिंग जो है वो पायलट एपिसोड के इर्द गिर्द जो है वो उसकी बातचीत शुरू हो जाती है, और आप अप्रोच करना शुरू कर देते हो, तो तकरीबन समझ लो बाकी के 6 एपिसोड्स जो हैं आपको लगभग पता होता है कि जो मेन लीड्स हैं हमारे जो एंसेम्बल के, वो कौन कर रहा है। फिर यू अडेप्ट
एंड एनीवेज जब फाइनल ड्राफ्ट भी हो जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन हु यू हैव कास्ट many a times you try and use that to the full potential of the actor. तो थोड़े बहुत tweaks and fixes रहते हैं तभी. और कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक्टर को लेके स्पेसिफिक आपने कुछ लिखा हो लेकिन बात नहीं बन पाई ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो डेट्स अवेलेबल ना हो, चाहे वो नहीं ऐसा जिसको जो चाहा हमेशा वही मिला है? जैसा मैंने कहा आपको कि टीवी राइटिंग में जो सीरीज राइटिंग है उसमें एक एपिसोड तक आपको पता चल जाता है आपको किसको. तो के वॉज ऑन बोर्ड बिफोर द एंटायर सीरीज वॉज रिटन. या इनफैक्ट के वॉज ऑन बोर्ड बिफोर वी स्टार्टेड राइटिंग द सीरीज. एक तो ये कि मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ उनको, तो और एक कंफर्ट है, हम लोगों ने बहुत काम किया भी है साथ में, तो आपको पता है. तो मैंने उनको बोला कि भाई ये एक ऐसा शो है जो हम लोग हॉटस्टार के लिए कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप, ये कैरेक्टर है, अब इसकी जो जर्नी बनेगी वो बनेगी. एंड ही वाज ऑन बोर्ड, सो वी न्यू दैट के वाज डूइंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. मैं अगर आपकी फिल्मोग्राफी पे आऊँ, साल 2008 पहली फिल्म अ वेडनेसडे, और ऐसी फिल्म जिसको हम लोग आज तक याद करते हैं, उसकी बात करते हैं. किसी भी डायरेक्टर के लिए पहली फिल्म में ऐसा कमाल करना इज नॉट एट ऑल इजी. वो मतलब वो कैसे हो गया, क्या किया उसकी? मुझे भी नहीं पता है वो कैसे हो गया, और हम ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं इस बारे में. आप अपनी पहली फिल्म कर रहे हो तो आपको दुनियादारी तो बिल्कुल ही पता नहीं होता है कि आप कि कैसे क्या हो रहा होता है इस सिस्टम में. आप अपने बिलीफ को बैक करते हैं. आपको पता है आपकी ये कहानी है, आपको पता है आप ये कास्ट चाहिए आपको, तो द वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट दैट कास्टिंग. मतलब द स्टूडियोज, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर वी वेंट, हमको यही आता था सुनने में कि भाई आप खुद फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हो, आपका जो मेन लीड है वो भी दे आर 55 प्लस एंड ऑल ऑफ दैट. सो हाउ विल यू, मतलब हु इज गोइंग टू सी दिस फिल्म? एंड स्टिल यू लिसन. ठीक है, रिजेक्शंस हैं, बट यू बैक योरसेल्फ कि नहीं, आई थिंक दैट वी आर गोइंग द राइट वे. Let's try and find like-minded people who can be a part of this journey, and eventually that happened. But the most important thing was that not to let go of your conviction, not to let go of your belief. आप जो जिस चीज़ में यकीन रखते हैं, आप उसको लेकर you go ahead with it, and that's what we did. It was not too complicated. आपको पता भी नहीं कि क्या होने वाला है, तो एक जो स्ट्रेंथ आता है उससे, आप फ्रॉम दैट फैक्ट दैट यू डोंट केयर, मतलब यू गॉट नथिंग टू लूज, एंड दैट इज़ व्हाट वी मेंटेन्ड ऑलवेज कि आप काम करो, आप ये मत सोचो इसके साथ वो हो जाएगा और ये वहाँ जाएगा, एंड मतलब ये कमाल होने वाला है इस चीज़ को लेकर. यू डोंट अप्रोच एनीथिंग दैट वेज. सो एंड इट सर्व्ड अस वेल. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब फिल्म आई थी उस वक्त कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, कुछ इंटरव्यूज पढ़े थे, जिसमें दो चीज़ें थी. एक तो ये था कि जो शाह साहब हैं, नसरुद्दीन शाह साहब, वो जो शॉट था जो 25वें माले वाला है, वो सीढ़ियों से जाते थे हर बार. हम सब जाते थे, और नसीर भाई का जो है वो बहुत ही क्लियर है कि वो सेट छोड़ के नहीं जाते हैं. तो एक बार वो सुबह चढ़ जाते थे, तो उसके बाद देन ही इज देयर, और टेरेस पे उनका ही काम था. और कोई कैरेक्टर तो था नहीं वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हम उनके साथ ही शूट कर रहे होते हैं. तो वी हैड फिगर्ड आउट ऑल द एमिनिटीज ओवर देयर ओनली. और वो पूरा क्रू जो है वो ऊपर पैदल ही जाता था और पैदल ही आता था. और एक चीज़ उन्होंने बोली थी इंटरव्यू में कि वो इकलौती ऐसी फिल्म है उनके पूरी करियर की जिसमें उन्होंने एक भी डायलॉग अपनी तरफ से ऐड ऑन या प्लस माइनस नहीं किया. जो एज इट इज़ उन्हें लिखा मिला वही उन्होंने बोला. हाँ, मतलब ही ऑलवेज, ये दिस वाज actually before the shoot started, when he read the script, he told me कि this is the first time that I'm reading a script where I don't feel the need to change a word, a single word. And that was a huge source of strength again, that coming from an actor of his caliber, someone who's read so much, someone who's done so much work, coming from him was a testament that you're doing something right in your life. So it just gives you a lot of boost, it empowers you. और उन्हें पहले अनुपम खेर का रोल ऑफर हुआ था, ऐसा भी कुछ था? नहीं, इट वाज ऑलवेज हिम. ओके, ठीक है. अब वेडनेसडे खत्म हुई, पसंद आई लोगों ने. अगली फिल्म 2013 स्पेशल 26. इस बार अक्षय कुमार भी जुड़ गए, जो हम लोग बात कर रहे थे ना, ए लिस्टर आ गया है इस बार. इजी रहा वो प्रोसेस या मुश्किल हो गया था? नहीं, इजी भी नहीं था और मुश्किल भी नहीं था. सबसे कमाल की बात थी कि जब वेडनेसडे रिलीज हुई तो हफ्ते भर बाद मुझे नसीर भाई का फ़ोन आता है. वो लेके, यार हाउ यू फीलिंग नाउ? Good, the film has come out. It was also in the cans for a year, so it's come out now, and there was good word on that film.
तो वो अचानक ये सब बोलने के बाद बोलते नहीं है, जब तुम्हारी दूसरी फिल्म ना बहुत उसमें समय लगने वाला है, तो दैट वाज बिट ऑफ, मैं बोला ये क्यों बोल रहे हैं सर आप? बोला नहीं नहीं, तुम्हारी दूसरी फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनने वाली है, उसमें वक्त लगेगा, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके। एंड आई वॉज एप्ट कि मतलब यार अभी इतने मुश्किल से तो पहली फिल्म बनी और रिलीज हुई है, जस्ट व्हेन यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, हियर्स अ वार्निंग दैट्स कमिंग फ्रॉम मिस्टर शाह. So it was again something that you look back in retrospect. Then I think he understood my temperament as to what I was sort of how I thought, and also knew about how the industry works, and he made a calculated guess कि नहीं, it will take time for him to, and that's exactly what happened. I mean, there was certain offers that were coming which were not exciting Okay, for me. yeah. What I wanted to do was not. It was a big film, 26 after a small film, like in terms of cost. कॉस्ट। It was a period piece. It was an ensemble. The shoot was in spread all over India, so to speak. Calcutta, Bombay, Mumbai, Delhi, Chandigarh. सानेवाल भी गए थे हम लोग, तो मतलब इट वाज क्वाइट स्प्रेड. इट वाज एन एक्सपेंसिव फिल्म, और वक्त लगा उसमें. तो बट आई थिंक कास्टिंग ऑफ अक्षय वाज सो सिंपल दैट इट हैपेंड इन, मेरे ख्याल से 2-2.5 मिनट में. आई थिंक क्या बात कर रहे हैं? या I met him at his office. हाँ. It was early, around 8 o'clock in the morning or something. And I told him that there is a heist film, and it was about the 87 Tribandas, inspired loosely on that case and all that. And he was on. He didn't even hear the story at that point of time. He was very excited about it, and yeah. अक्षय के साथ आपने और भी काम किया है ना, वो हो गया स्पेशल 26, बेबी, एज ए प्रोड्यूसर भी आप उनके साथ जुड़े रहे. इजी है अक्षय के साथ काम करना? Very easy. Very easy. Quick decision making, and very earthy and grounded. So had a great time with all the stuff that we've done. Yeah. तो दोबारा कब साथ में आ रहे हैं? मेरे को याद है क्रैक का जिक्र हो रहा था बहुत कि क्रैक बन रही है, आ रही है. क्या अपडेट है उसको फाइनली? क्या Crack is on the back burner. We are looking for something to come back. तो मतलब we keep on bumping into each other all the time. And we are looking for the right material. Once it happens, then we'll definitely work on something. ठीक है. अभी तक जितनी फिल्में आई वो थी थ्रिलर, स्पाई था, थोड़ी बहुत चीजें थी. फिर ग्राफ बदल गया MS धोनी से. एक बायोपिक ऐसी, और मुझे नहीं लगता आज तक उससे बेहतरीन कोई बायोपिक बनी है. Thank you so much. वो पूरा जॉनर चेंज करना, वो डिसीजन कैसा था? दैट टू कास्टिंग सुशांत सिंह राजपूत, जो उस वक्त तो कोई ऐसे बहुत बड़ा नाम नहीं थे. वो डिसीजन लेना, फिर उनको उस किरदार में ऐसा ढालना, जो मैंने बोला ना कि लोग रियल और रील में बहुत कंफ्यूज रहने लगे. कैसा था वो प्रोसेस पूरा? So, प्रयास यही रहा है अपने पहले फिल्म से ही कि मतलब कहानियां जो हैं वो अलग अलग जॉनर में रहे. तो मैं नहीं मानता कि मतलब वेडनेसडे वाज अ ड्रामा फिल्म फॉर मी. इट वाज नॉट अ थ्रिलर. एसेंशियली इट वाज अ ड्रामा. एक आम आदमी की कहानी थी, और एक थ्रिलर फॉर्मेट कह सकते हैं आप उसमें कही गई थी, बट इसेंशियली इट्स द एंग्स्ट ऑफ अ कॉमन मैन. ठीक है. वो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, एंड दैट वाज द स्टोरी. 26 was a heist film primarily. Again, you would say that it has got a thriller tone, but it's a very different film from Wednesday. Agree. Very different film. It was fun. We had, I mean, it has got lots of humor in the film, and we had it's poker faced. It's not slapstick. In your face नहीं है. तो मतलब वो, but if I have to slot it, it's got a very straight face humor tone to the whole film. It's very different from Wednesday. And then Baby was a hardcore thriller, is how I slotted. It was espionage and it was thriller, and again it's very different from all the other two films. So प्रयास यही रहा है कि आप जब भी वो कहानी कहने जाएं तो मतलब कुछ नया लाएं अपने दर्शकों के लिए. और जब धोनी मुझे ऑफर हुई तो आई मीन आई लव क्रिकेट. आई प्लेड द गेम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. कौन नहीं खेला है? सो ऑब्वियसली ह्यूज मैग्नेट.
and there was it was a very quick decision that yes, I want to do the film. The only condition I had was that I needed to meet MS. कि एक बार I need to MS to understand where is the story and the one that I would like to speak. So that happened, and then obviously Sushant was the first choice, and when I met him, he was the only choice because born Patna, he knew the language. I am myself someone who has roots in Bihar, so I know Patna very well. So MS worked at the Kharagpur station. I was born brought up in Bengal. हाँ मैं तो मुझे भोजपुरी बहुत अच्छी आती है बिकॉज हमारा आना जाना रहता था गांव. तो मतलब मेरे लिए ये बड़ा फेमिलियर टेरिटरी था. एंड द स्टोरी ऑफ एन अंडरडॉग, आई मीन ऑफ दैट लेवल, ऑफ विद दैट काइंड ऑफ अ माइंड, आई मीन वाज अ ह्यूज मैग्नेट. अब अगर किसी की बायोपिक बनाने का मौका मिले, क्या लगता है किसको लाना चाहोगे पर्दे पे? You can ask me this question 6 months down the line and you'll have a very definite answer. ओके तो अभी क्या है लेकिन वही कह रहा हूँ मैं. You ask me this question 6 months down the line and I'll let you know the answer. ओके ठीक है. अभी हमने बेबी का जिक्र किया. बेबी को हमने नाम शबाना से भी आगे बढ़ाया था उस जी. फ्रेंचाइजी को. उसको अक्षय के साथ दोबारा आगे बढ़ाने का कुछ प्लान? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, आपने बोला कि कुछ होगा, वी कीप ऑन Depends. अभी क्या है that franchisee thing has become so common now that I mean it will be the easy way out, and that's the reason maybe I have held back from that genre. But having said that, if I get a story which sort of brings everyone together and is exciting for everyone. बट फ्रेंचाइजी में कुछ ऐसा करने का सोचते हो कि स्पेशल ऑप्स, फ्रीलांसर और बेबी, जैसे राजन डीके ने किया ना फैमिली मैन और उसको फर्जी को? No. नहीं, वो यूनिवर्स These are आपको अलग different ही worlds. रखते हैं. Yeah. Very different worlds. ठीक है. MS धोनी में दो और लोग थे सुशांत के अलावा, कियारा और That also is the fact that our audiences are so sharp now. You're asking me a question which is already so predictable in an audience's mind that even if they enjoy it, there's no joy in making it. Na? जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं देना है आपको. कोशिश तो यही रहती है कि मतलब आप वो नहीं करें जो कि मतलब विच इज सो इजीली प्रेडिक्टेबल बाय everyone expecting and everyone's doing it also. तो क्रॉस पॉलिनेशन स्टार्टेड विद द एवेंजर्स मूवीज, राइट? And I mean, one character coming from one film, everybody is partaking in everybody else's film and all that. That's okay. I mean, fine. ठीक है. अभी आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा था सिकंदर का मुकद्दर और औरों में कहाँ दम था. जी. फिर से थोड़ा सा चेंज हुआ आपका काम. कैसा रहा? अजय देवगन के साथ मैंने सुना एक और फिल्म आने वाली थी, चाणक्य. जी, that went on the back burner, which is the reason why we were looking for something to do, because that was a commitment. And I'm very proud of the film, though it didn't work out. We had a great time making it. I had a great time making it. And I can speak for the cast and the crew also, that while we were making the film, it was an amazing journey. The music of the film is beautiful. होता है कभी कभी आप जब चीज़ें वर्क करती हैं तो आप थोड़ी पूछने जाते हो कि भाई ये वर्क क्यों किया. तो व्हेन थिंग्स डोंट वर्क देन आल्सो यू डोंट डिजर्व टू क्वेश्चन दैट. बट नहीं सोचते जैसे अय्यारी फिल्म जो कमर्शियली नहीं चली, तो सोचते हो कि यार क्यों नहीं चली, यार ठीक है नहीं चली खत्म, मैं अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे. नो, यू वांट टू एनालाइज, बट देयर इज सो मच ऑफ द रीजन ऑफ टाइमिंग in also in the release of the film, the मेकिंग ऑफ द फिल्म. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आप यू कांट क्वेश्चन, देयर इज नो पॉइंट क्वेश्चनिंग. आप अपने क्राफ्ट को क्वेश्चन जरूर कर सकते हो कि मतलब कुड हैव डन बेटर इन द स्क्रीन प्ले और नॉट. दैट गोज फॉर वेडनेसडे आल्सो. आई मीन इट्स नॉट दैट वेडनेसडे इज द मोस्ट अमेजिंग परफेक्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड एंड नथिंग वुड बी फार फ्रॉम ट्रूथ इन दैट रिगार्ड इफ आई स्टार्ट बिलीविंग इट. देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल दिस फिल्म्स, both on script level, execution level, and if one gets a chance to remake it, redo it, आप ज़रूर उसको बेहतर बनाना चाहेंगे. So उसका तो अंत नहीं है ना. तो आप सवाल अपने क्राफ्ट को लेके ज़रूर करते हो कि हाँ, could I have done better? The answer is always yes. Could I control the fate of that project? The answer is always no. Big no. Yeah. And do you believe in remake things and all की साउथ का या फॉरेन का, कोरियन फिल्म या कहीं और की फिल्म उठाई है? We've funnily been in a position when Wednesday was remade in southern languages. So it was made in Tamil, it was made in Telugu, it was also remade in English. So it is, it's one of those films which has,
Mr. Kamal Hassan and Mr. Mohanlal did one version. Mr. Kamal Hassan did the other version as well, but this time with I think Mr. Venkatesh in that film. So I've not seen those films, but it has already been remade down south. 26 also got remade down south. So we make a lot of noise about it, but you are surprised as an interviewer that Correct. you don't know नहीं about पता मेरे this, को, हाँ, and that too from the Hindi film industry, right? तो ये सब चीज़ें होती रही हैं इधर का उधर. तो मतलब I came across a fantastic film from Malayalam called Ishq, and we decided to remake it with newcomers over here. And again, got stuck in COVID. Very weird timing. We couldn't take it to the audiences in the way that we would have loved to, but happens. If it's a great story and there's scope, I think why not? Why not share it with a wider audience? मैं आपसे ना एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे आपका मोस्टली काम एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर में आपने रहा है. बीते कुछ सालों में एज आपने क्रिएटर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़े हैं. आसान शब्दों में एक क्रिएटर और एक डायरेक्टर में क्या अंतर है? जब आप किसी क्रिएटर सेट के पहले जितना जो देखना होता है इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्टिंग, इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग, इन टर्म्स ऑफ ऑल द डिटेलिंग दैट अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स, राइट अप टू द पॉइंट ऑफ appointing the director and then working with the director, aligning the vision and also appreciating the vision that the director is bringing to the show. And set पर जाने से पहले तक creator जो है is involved. I don't believe in being on the set when there's another director directing the show. I don't believe in that. Okay. If I've entrusted a director, it's my decision, right or wrong, I'll live with it. But I can't give that pressure to my director कि I'm standing and moving around him, or to my cast members or to my technicians and all that. So I give a free hand to my directors. They then go ahead and shoot it. I see the lineup. I come back only in the edit then. If the final edit calls on that project, then I just come in. Yeah, that's essentially the difference between. तो क्रिएटिव क्लैशेस नहीं होते? बहुत बार आपको लगा कि नहीं ये चीज़ ऐसे बेहतर हो सकती है, बट डायरेक्टर इज सेइंग कि नहीं ये चीज़ ऐसे बेहतर हो सकती है. नहीं, क्रिएटिव क्लैश इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप इफ यू आर डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ मैच्योरिटी, देन यू विल आइदर कन्वे योर पॉइंट टू द डायरेक्टर और अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट वर्क्स दैट वे. इट्स नॉट दैट यू दैट्स अ वेरी जुवेनाइल मेंटालिटी कि मतलब ये ऐसे ही होगा और वो ऐसे ही होगा. No, in most cases we look for an input to come from anyone. It can come from anyone, not necessarily my director only. It can come from anyone in the team, and you have to listen to it. You would be the biggest idiot if you are not listening to those point of views. आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है वो आपके ऊपर है. But this is a collaborative process. It's not an autocratic process. Yeah. मेरे को ना दो चीज़ें बताइए. पहली चीज़ तो ये कि आपने अब तक जितना भी काम किया है उसके लिए एक सबसे मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट किससे मिला था और किस प्रोजेक्ट के लिए था? Memorable compliment. See, over the years, I think the biggest compliment is that people come, somebody will come and say that, आपकी Wednesday film देखी, I think that is my favorite film from your filmography. Somebody will say MS is the favorite film. Somebody will say Baby is the favorite film. Somebody will say अय्यारी यार समझ में नहीं आई किसी को, लेकिन I really love that film. ऐसा भी बोला लोगों ने? Yeah, there are lots of people who've said that I don't know what went wrong with Ayyari. It's such a beautiful film. A lot of people have loved Aurum, but they keep wondering कि यार मैंने थिएटर में गया, मैं तो 4 लोग बैठे थे या 5 लोग बैठे थे, मैं बैठा. I enjoyed it, but I don't know what happened. Nobody turned up for the film. So 26 again is one film that everybody, there are a lot of people who come up. So it's difficult for me. People have their own take, their preferences, but the most amazing thing is that they compare my films with my films. They don't compare it with something else. कि हाँ ये show ऐसा है, आपका वैसा, उसका वैसा. नहीं. If they have to compare a film, they select it from my filmography only and either run down a film or praise a film. दूसरी चीज़ ये कि आपने अभी तक जितना भी काम किया है उसमें कोई ऐसा शॉट, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जो आपके लिए सबसे स्पेशल रहा हो ड्यू टू सम रीज़न? Not really. The tons of memories you make on any project and all. हर प्रोजेक्ट के अपने एक
मतलब the productions are very complicated, especially on ops and khaki, because these are longer schedules, and then especially ops, we travel from one country to another I mean, there's a company movement that's involved, traveling from one place to another and all that. So those are logistical nightmares, because you have to work in a manner कि आपका काम अगर 4 दिन का है तो आप 5वां दिन नहीं ले सकते, 5वां दिन सुबह आपकी फ़्लाइट है, तो आपको उन 4 दिनों में अपना काम ख़त्म करना है, 5वें दिन फ़्लाइट लेनी है, वहाँ जाके 2 दिन प्रेप करना है, फिर वहाँ शूट करना है, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेनी है, कहीं और जाना है. तो एवरी प्रोजेक्ट विल थ्रो अप अ न्यू चैलेंज, एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स अस कि मतलब ओके व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट. तो व्हाट्स नेक्स्ट, क्या आ रहा है अभी और नया? I told you 6 months down the line I'll have an answer. सारी चीज़ों के जवाब हमें 6 महीने बाद ही मिलने वाले हैं. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत, Thank एंड ऑल द वेरी बेस्ट. जो आप 6 महीने बाद हमें बताने वाले हैं उसके लिए अभी से एन एक्साइटमेंट तो है. सो लेट्स सी. Thank you so much. थैंक यू सो मच.